नमस्कार, आदाब। आप जुड़ गए हैं एबी न्यूज के लाइव पेज पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल भागलपुर से एक दुखद खबर आई, जहां पर देर रात भागलपुर में एक बम धमाका हुआ और ये बम धमाका इतने भयानक थी कि इसमें कई लोगों की जानें गई। आप देखिए कि पहले आप विजुअल्स को देखिए, इस वीडियोस को देखिए। नमस्कार, आदाब। मैं सबनाज और हमारे साथ रिफत नसीम मौजूद हैं और आज जुड़ गए हैं एबी न्यूज के लाइव पेज पर। कल भागलपुर से कल आधी रात में भागलपुर में एक बड़ा बम धमाका हुआ। आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए। अपने लोगों को देखने आए हैं, हम इससे बात करते हैं कि क्या पता चला था आप लोग को, कैसे हुआ सकता है। आप ये कौन सुनिए। जी हाँ, भागलपुर जिला के तातार थाना क्षेत्र के तहत काजवाली चक में कल आधी रात तकरीबन 11:30 में एक बड़ा बम धमाका हुआ, जिसके बाद उस बिल्डिंग सहित अन्य 2 बिल्डिंग भी तुरंत आग में तब्दील हो गई, तुरंत मलबे में तब्दील हो गई और उसके बाद एक के बाद एक मृतकों की खबर आने लगी कि ऐसे लोग मरे हैं। और हमारे साथ भागलपुर से हमारे सहयोगी रजनीकांत जी जुड़े हैं, तो आइए उनसे ही जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। रजनीकांत, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से ये बम धमाका हुआ और कितना नुकसान हुआ। रजनीकांत जी, बताने चाहूंगी कि आप अभी घटना स्थल पर मौजूद हैं, तो आप एक बार घटना स्थल की तस्वीरें दिखाएं। अभी जो जहाँ पे बम ब्लास्ट हुई थी बीती रात में तकरीबन 11 बजे, वहाँ की कुछ हम तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। और ये रेस्क्यू टीम है जो कि प्रशासन के द्वारा दबे हुए मलबे से सबको निकाला जा रहा है। और अभी वो 11 शव बरामदगी के बाद अभी भी जस्ट 1-2 मिनट पहले शव को निकाला गया है और काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नगर निगम के तरफ से सारी व्यवस्था मुहैया कराया गया है। सभी लोग बखूबी अपना करते हुए जो है मलबे को हटा रहे हैं। यही वो तस्वीर है, यही इसी में वो 3 मंजिला इमारत थी जो अभी दिखा रहे हैं हम। ये मलबा पूरा निकाल के हटा दिया गया है। तकरीबन 10 से 15 जो ये सामने से आ रही है ट्रक, इसी ट्रक से मलबा को ले जाया जा रहा है। और अभी भी सामने आप स्पॉट पर मौजूद हैं, क्या आप बता पाएंगे कि और कितने लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? अभी यहाँ पर सारे प्रशासन के लोग मौजूद हैं, उनके द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है और घटनास्थल पर से सीधी तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। और बगल में भी काफ़ी संख्या में पास पड़ोस के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं। सबके मन में ये बना हुआ है कितना बड़ा हादसा जो हुआ है, इतना बड़ा हादसा, ये भागलपुर का दिल दहलाने वाला हादसा है। और रजनीकांत जी, पहले खबर आई थी 5 लोग, फिर 7, फिर 10 और अब हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमें खबर मिली थी 12 लोग। तो जो ये एक के बाद एक संख्या जो बढ़ती जा रही, तो क्या कल रात से अभी तक रेस्क्यू किया जा रहा है और एक के बाद एक लोगों को निकाला जा रहा है? और मतलब अभी भी क्या रेस्क्यू टीम वहीं पर रहेगी और अभी भी लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, या फिर अभी ये रेस्क्यू खत्म हो जाएगी? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी? रेस्क्यू अभी चल रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये रेस्क्यू तब तक चलेगी जब तक कि प्रशासन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि इस मलबे के अंदर कोई और शव दबे हुए हैं। क्योंकि कुछ जो परिजन हैं उनका कहना है कि अभी भी हम लोगों के कुछ परिजन इस मलबे में दबे हुए हैं। इसलिए रेस्क्यू अभी जब तक उनके सारे परिजन पास पड़ोस संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक ये रेस्क्यू चलती रहेगी। मतलब परिजनों के मुताबिक अभी भी मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। परिजन अभी भी अपने लोगों को तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल।
कुछ महिला परिजन है जो कि हाथों में तस्वीर लिए हुए जो मलबे से निकला है फोटोग्राफी तस्वीर, उसको लेके प्रशासन को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे परिजन अभी भी इसी मलबे में दबे हुए हैं। और जो पास पड़ोस में, चूंकि जो 3 मंजिला इमारत ढही है, उसके पास पड़ोस में जो भी इमारतें थी, तस्वीर में आप देख सकते हैं, और उसको अब खंगाला जा रहा है। उसका जो है रेस्क्यू टीम जो है मलबे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है कि ताकि शव निकाला जाए। अभी तुरंत जस्ट थोड़ी देर पहले 2-3 मिनट पहले फिर एक शव मिला है, जबकि फिर अस्पताल भेज दिया गया है और बाकी सारे लोग परिजन यहाँ पर एकत्रित हैं। कुछ जिनका मकान बगल में थे, कि शव मिलने का जो सिलसिला है वो अभी हम नहीं रहा है। रात से अब तक शव एक के बाद एक मिलते ही जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक के बाद एक निकलता ही जा रहा है और आगे जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता है, जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती है प्रशासन और पब्लिक कि इस मलबे रजनीकांत जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अब तक जितने शव बरामद हुए हैं, क्या उन सभी शवों की पुष्टि कर ली गई है? क्या उन सभी शवों को उनके परिजनों ने पहचान लिया है? मतलब उनकी पहचान हो चुकी है या फिर बस शव ही बरामद हुए हैं? नहीं, तकरीबन जो है कि 7 से 8 शव की पहचान शिनाख्त हो चुकी है। कुछ शव ऐसे हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई या परिजन उनको अभी पहचान नहीं पा रहे हैं। सारे शवों को मैगज ले जाया गया। बाकी जो कुछ परिजन यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे अभी कुछ रिश्तेदार या फिर हमारे जो भी बच्चे हैं इस मलबे में दबे हुए हैं, उनके लिए बार बार जो है प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं और प्रशासन भी बारीकी से किसी तरह प्रयास हरसंभव जो है मलबे को किरान से निकाला जा रहा है। आप ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से मलबे को निकालकर हाईवा में डाला जा रहा है और कहीं दूर इसको शहर से लेके फेंका जा रहा है। और ऐसे ऐसे हाईवा से तकरीबन लगता है 20 हैवा मलबा निकाला जा चुका है। 25 से 30 संख्या में ट्रैक्टर ट्रेलर में भी मलबा को निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। और अभी वरीय पदाधिकारी सभी मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। वाकई में ये एक दिल दहला देने वाली घटना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। लेकिन जिस तरीके से हम रात से सुन रहे हैं कि ये धमाका बहुत बड़ा धमाका रहा है, आसपास के कई किलोमीटर तक लोगों ने इसको महसूस किया है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि लोगों को ऐसा लगा कि अर्थक्वेक आया है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, विस्फोट हुआ है। तो इतना बड़ा विस्फोट होने के पीछे का कारण क्या है? पटाखे बनाए जा रहे थे, वहां पर कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में वहां पर विस्फोटक चीजें थी जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ? इसके बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे? हालांकि वरीय पदाधिकारी से इस चीज पर पूछने पर उन्होंने बताया कि ये जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि कितनी मात्रा में यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ रखा गया था। चूंकि ये रिहायशी इलाका है, भागलपुर का रिहायशी इलाका है और यहाँ से पास में ही आधे किलोमीटर की दूरी पे भागलपुर रेलवे स्टेशन है, 100 मीटर की दूरी पे कोतवाली थाना है और जो है इस मेन शहर से, ये जो जहाँ विस्फोट हुआ, ये मेन शहर से इस सड़क का तार जुड़ा हुआ है। इसलिए पुलिस प्रशासन के द्वारा इस सड़क के तीनों के नाक के नीचे ये सब कुछ किया जा रहा था। क्या प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी कभी भी? नहीं, जो यहाँ के पास पड़ोस हैं दबी जुबान में उन्होंने साफ बताया कि हमने कई बार भी पुलिस प्रशासन को आगाह किया, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया। कई बार यहाँ पर पिछले भी 2 बार इसी जगह बम प्लास्टिक की घटना हो चुकी थी, लेकिन कोई जानमाल के हाथात नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जो भी है इतने जोरदार धमाके हुए हैं कि आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। ये पूछना चाहूंगी, आपने जो कहा अभी कि इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वहाँ की खुद डीएम जो है वो बता रहे हैं कि साल 2008 में इसी मंडल के घर इसी तरह के विस्फोट हुआ था, जिसमें उसकी पत्नी सहित 3 बच्चे, 2 या 3 बच्चे भी मतलब उनकी मौत हो चुकी थी। तो इसके बारे में अभी ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या ये बात सच है? एक जो घायल हुए हैं इस घर से, जो मंडल परिवार बताया जा रहा है, तो पिछले हादसे में उनका एक पांव जख्मी हो गया था, जिससे वो हैंडीकैप हो गए थे, दिव्यांग हो गए थे। वह भी इस हादसे के शिकार हुए और अभी अस्पताल में भर्ती हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ अवैध रूप से निर्माण हो रहा था। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2008 वाली जो घटना बताई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये सच है कि वाकई में 2008 में भी उस मंडल परिवार में, उस घर में इस तरह की घटना हुई थी जिसमें उनकी पत्नी और उनके बच्चे की मौत हो गई थी? क्या इस बात की क्या सच्चाई है? यहाँ नहीं, वो बात भी सच्चाई है 2008 की बात, चूंकि जो परिजन इनके जख्मी हुए हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें से इसी मंडल परिवार के एक सदस्य हैं जो कि पिछले हादसे में उनका पैर डैमेज हो गया था और वह इस बार भी अस्पताल में भर्ती है। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है कि 2012 में जो हादसा हुआ था उसके शिकार वो थे। तो अब प्रशासन क्या कह रही, क्योंकि उन्हें 2008 में भी इस बात की भनक लगी कि अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे हैं, तो अगर प्रशासन चाहती तो वो उस वक्त भी रोक सकती थी, लेकिन वो इसी तरह बढ़ता गया। जब वहां पर काम चल रहा होगा तभी कल ये धमाका हुआ, तभी कल ये दुखद खबर हम सबको मिली। तो अब प्रशासन का क्या कहना है कि ये किसकी गलती है? प्रशासन चाहती तो इसे रोक सकती थी। फिलहाल अभी प्रशासन कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। उनका एक ही कहना है कि सबसे पहले हम यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है, जो बम ब्लास्टिंग हुई है, यहाँ से पहले मलबे को हम लोग निकालेंगे, रेस्क्यू किया जा रहा है। और जब तक कि सारे लोग संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर और कितने सब हैं, कितने को निकाला जाता है, उसके बाद यहाँ के जिलाधिकारी जी आएंगे, वो अपना जो भी है, या फिर वरीय पुलिस पदाधिकारी के जो है यहाँ पर, वो कुछ बताएंगे। अभी फिलहाल कोई इस बम धमाके पर बोलने से साफ स्पष्ट रूप से नहीं बोला जा रहा कि क्या कारण है। लेकिन रजनीकांत जी, ये कार्रवाई का विषय है, इतने लोगों की जान चली गई है, लोग बेघर हो गए हैं, ये कार्रवाई का विषय है और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, इतने लोगों की मौत का कौन जिम्मेदार है। जिनके यहाँ पे बम ब्लास्टिंग हुई है वो एक मंडल परिवार थे और पास पड़ोस में उन धमाके से जो भी इमारतें ढही है, जो भी उसमें मकान में रहने के बाद जिनकी मौत हो गई, उनके परिजन अभी थोड़ी देर पहले पूरे एकदम गुस्से के साथ वो बता रहे थे कि आपने यहाँ पे दुकान दिया था, किराए पे दुकान दिया था, ये नहीं कि बम बनाने के लिए दिया था। तो ये जाहिर सी बात है कि अवैध रूप से ही यहाँ पे काम किया जा रहा था, चोरी ही ये काम हो रहा था और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से ही ये काम हो रहा है। अच्छा, अभी एक खबर ये भी आ रही है कि एमएलए, कांग्रेस के एमएलए ने परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है, इसकी क्या जानकारी आपके पास? मांग की होगी, जायज बात है, लेकिन अभी ऑन स्पॉट पे कांग्रेस के जो विधायक अजीत शर्मा यहाँ से हैं, वो फिलहाल अभी यहाँ भागलपुर शहर में नहीं है, शायद वो सत्र चल रहे होंगे, वहीं से उन्होंने ऐलान किया है। क्योंकि ऑन स्पॉट पे जो नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा थे, उसके बाद पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर थी, उन्होंने रात्रि के समय से ही काफ़ी मदद देने का प्रयास किया है और जो भी परिजन दुखित है उनको सांत्वना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी हादसा हो गई है, इस पर प्रशासन कितनी मुस्तैदी से जांच करती है, किन लोगों, जो लोग दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई करेगी, सबसे ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये अब सिर्फ भागलपुर की बात नहीं रह गई है, अब पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी धमाका हुई है। जी बिल्कुल। रजनीकांत जी, आप इस स्पॉट पर है, बहुत देर से आपने लोगों से बात की होगी जिन लोगों ने अपने अपनों को खोया है, ऐसे किसी लोगों से आपकी बात हो सकी है? क्या कह रहे हैं वो? एक महिला थी, अभी थोड़ी देर पहले हाथों में जो मलबे के अंदर से निकला था एल्बम, उनके फैमिली एल्बम थे, उनमें तस्वीरों में उन्होंने साफ दिखा रहे थे सभी मीडिया कर्मियों को और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को कि ये हमारे जो परिजन हैं अभी तक ये नहीं मिले हैं, आप कृपया कर जो है इनको जल्दी से निकालिए। और काफ़ी परेशान थे, काफ़ी रो रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि उनके साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है और वह एक अकेली महिला उन सभी शवों को ढूंढने के लिए इधर से उधर परेशान हो रही है, ललायित हो रही है, देखना चाह रही है कि आखिर हमारे परिवार के परिजन सब है कहाँ पर।
मतलब वहां पर एक बेबसी का आलम है, एक खौफ का आलम है वहां पर। अभी आप, क्योंकि आप वहां पे मौजूद है तो आप बाखूबी वाकिफ होंगे। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि रजनीकांत जी भागलपुर के उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहां से कल रात ये दुखद खबर आई, जहां से ये विस्फोट हुआ। मैं रजनीकांत जी से गुजारिश करूंगी कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को पूरा लाइव नजारा दिखाएं, किस तरीके से वहां पे माहौल बना हुआ है। रजनीकांत जी प्लीज आप पूरा नजारा दिखाएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे घटनास्थल से इसी रास्ते में 100 मीटर के दूरी पे कोतवाली थाना है और ये सड़क के आगे बैरिकेटिंग लगा हुआ है, आगे एम्बुलेंस लगी है, पुलिस की गाड़ियां लगी हुई है, काफी पुलिसकर्मी आपको तैनात नजर दिखाई देते होंगे। सामने जो लाल कलर का एक वो आपको नजर आता होगा, जो ग्रिल है वह भी मतलब उस धमाके से काफी टेढ़ा हो चुका है और उसके सामने ही आप देखते हैं दिखाई देता होगा कि एक जेसीबी है जिससे मलबा उठाया जा रहा है। जेसीबी के आगे एक ट्रक है, पुलिस पदाधिकारी है, काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है कि किसी भी सूरत में कोई भी मलबा के अंदर किसी भी सब फंसा नहीं रहना चाहिए। परिजनों को हर हाल में सब सौंपा जाएगा। और ये जो धमाका हुआ था, ये एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं जो रेस्क्यू कर रही है अभी पुलिस की टीम। ये इसी जगह ये धमाका हुआ था जो 3 मंजिला इमारत थी। आप देख सकते हैं स्थिति बखूबी क्या स्थिति बनी हुई है। जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ये जो 3 मंजिला इमारत थी वो अब मलबे का ढेर है। जी हाँ, भागलपुर से रजनीकांत जी हमें लाइव दिखा रहे हैं घटनास्थल की तस्वीरें और आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो 3 मंजिला इमारत अब मलबे में तब्दील हो गई है। रजनीकांत जी आप पुलिस की मुस्तैदी अभी हम तस्वीर में देख पा रहे हैं कि पुलिस किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं, एम्बुलेंस लगा हुआ है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये देखने के बाद, ये तस्वीर देखने के बाद कहना पड़ रहा है कि अगर यही मुस्तैदी पुलिस पहले दिखा देती, और पुलिस जैसा कि रजनीकांत जी बता रहे हैं कि पुलिस स्टेशन वहां से बहुत बगल में है, अगर पुलिस यही अवेयरनेस पहले दिखा देती तो शायद आज ये रेस्क्यू नहीं करना पड़ता प्रशासन को। बिल्कुल सही बात है। शव देने की नौबत नहीं आती। बिल्कुल सही बात कहा आपने। जिस जगह पे ये रेस्क्यू हो रहा है उससे ये मेन रास्ता है, आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। जो ये तस्वीर है जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी अभी तैनात हैं और ये लगता है कि एक शव की मतलब शव निकला हुआ है। एम्बुलेंस को बुलाया जा रहा है। दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। एम्बुलेंस और प्रशासन के कर्मी एम्बुलेंस के पास जा रहे हैं एम्बुलेंस को बुलाने के लिए। तस्वीर दिखाई दे रही है। अब एम्बुलेंस भी आएंगे, शायद कोई शव फिर मिला है और आपको हम फिर उस तस्वीर के पास ले चलेंगे। एम्बुलेंस भी आ रही है और सबके पास आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये धमाका कितना बड़ा रहा। अच्छा रजनीकांत जी, ये तो बता रहे हैं कि मृतकों की आप संख्या बता रहे हैं कि 12 लोग या 11 लोग हैं, लेकिन घायल लोगों की भी क्या कुछ सूचना मिली है? घायलों की संख्या बता दिया जाए तकरीबन 11 से 14 के बीच है, लेकिन अस्पताल अधीक्षक मायागंज ने 11 की पुष्टि की है और बाकी देखा जाएगा। चूंकि जो परिजन है उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है रजनीकांत जी? अभी एक शव प्राप्त हुआ है, एम्बुलेंस लग चुकी है। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और देखते हैं फिर। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि भागलपुर से लगातार रजनीकांत जी हमें लाइव तस्वीरें दिखा रही है। इमारत से लेकर शव तक की तस्वीर हमें रजनीकांत जी दिखा रहे हैं। आप भी देखिए किस तरीके से वहां पे विस्फोट हुआ और किस तरीके से वो धमाके के बाद और पूरा इलाका मातम और गम के माहौल में तब्दील हो गया। रजनीकांत जी हमारे साथ भागलपुर से जुड़े हुए हैं और लगातार लाइव तस्वीरें हमारे बीच साझा कर रहे हैं। बंद करवाई है उधर अभी मलबे से एक और शव निकलने की तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार शवों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक शव मिल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि शव मिल चुका है और इसे एम्बुलेंस में रखने की तैयारी चल रही है। लेकिन अब ये आंकड़ा कब रुकेगा इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि परिजन अब भी अपने लोगों को तलाश कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक अब भी उनके लोग लापता है। मतलब आप तो बस ये देखिए कि ये आंकड़ा कब तक बढ़ता ही जाएगा।
मैं फिर से बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि आप भागलपुर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं घटना स्थल की, जहां पर हमारे संवाददाता रजनीकांत मौजूद है। वहां पर हम आपको पुलिस से लेकर की रिपोर्ट और खबर और तस्वीर दिखा रहे हैं। तरह से अफरा तफरी का माहौल देखा जा सकता है। लोग परेशान हैं, सभी अपने परिजनों की तलाश में है। पुलिस मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू कर रही है और उसी का नतीजा है कि एक के बाद एक कल रात से अभी तक में शव मिल रहे हैं, लेकिन अब शायद कोई फायदा नहीं है पुलिस के इस मुस्तैदी का, प्रशासन के इस मुस्तैदी का, क्योंकि घटना हो चुकी है। अगर यही मुस्तैदी पहले दिखाई जाती तो शायद आज ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये हमारे स्क्रीन पर नहीं होता। ये बहुत बड़े कार्रवाई का विषय है, कार्रवाई होगी आगे, भले ही अभी प्रशासन कुछ ना कहती हो और इस बात पर वो मौन हो, लेकिन बाद में उनसे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और ये सिर्फ विस्फोट का मामला नहीं है, ये अनसुनी करने का मामला है, क्योंकि अगर इससे पहले इस तरह का हादसा पेश आया था तो प्रशासन कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन प्रशासन ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो आज ये विस्फोट ना हुआ होता, जिससे ना सिर्फ जान बल्कि माल का भी नुकसान हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत से सवाल कर रही है कि प्रशासन इतने दिनों तक मौन क्यों रही। प्रशासन के बगल में पुलिस थाना होने के बावजूद इन्हें भनक क्यों नहीं पड़ी कि गैर कानूनी तरीके से बम बनाया जा रहा है। प्रशासन क्या इसमें प्रशासन की मिली भगत थी या प्रशासन को खबर ही नहीं हुई? प्रशासन के नाक के नीचे इतना बड़ा गैर कानूनी कारोबार कैसे कर लिया गया? अभी हमारे साथ एक समाज सेवी हैं, उनसे हम बात करेंगे। वो हमारे साथ अभी है, लाइव में मौजूद हैं। हाँ, आप बताइए इस धमाके के बारे में, क्या कैसे हुआ है? ये धमाका तो जो है करीब रात में जो 11:40 के आसपास। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विजय कुमार यादव हुआ और मेरा घर नाथनगर हुआ। इसी धमाका जो नाथनगर तक जो है यहाँ से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ तक जो है मकान में लगा कि भूकंप आ गया था, इस तरह का जो है माहौल बना हुआ था। तो मैंने तुरंत खबर हमको मिला, मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जब मैंने देखा यहाँ तो स्थिति बहुत भयानक थी। 4 मकान ढह चुके हैं और आसपास के करीब जो है 10 मकान को क्षति पहुँचा हुआ है यहाँ पे। और करीब करीब जो है यहाँ पे अभी 12 बॉडी को मतलब निकाला गया है और 1 बॉडी अभी निकला हुआ है, यानी 13 बॉडी का जो है यहाँ पे अभी पुष्टि हुआ है। आप बता रहे हैं कि आप यहाँ से 3 किलोमीटर दूर थे, तो जब आपको ये आवाज मिली और आप लोगों ने महसूस किया कि भूकंप आया है, उसके बाद किस तरीके से आप लोगों को इस घटना की सूचना मिली? ये घटना जब आवाज आया तो लगा कि जो है थोड़ा भूकंप टाइप का, झटका टाइप का लगा दूर में। उसके बाद फिर जो है जब ये जैसे आवाज मिला फिर जो है तुरंत तत्काल जो है ग्रुप वगैरह में जो है इसका न्यूज आने लगा 10 मिनट के अंदर में। उस सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पे तुरंत पहुंचे। पहुंचने के बाद देखे कि जो है लगभग जो है हमको लगता है कि 9 आदमी को तो शाम में ही निकला, जिसमें जो है 4-5 तो है डेड बॉडी और 4 घायल को उसी समय तत्काल निकाला गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे रेस्क्यू का कार्यक्रम चालू हुआ और सुबह तक जो बॉडी निकलते रहा और अभी तक तत्काल अभी भी जो है हम लोग स्पॉट पे ही, अभी भी 1 बॉडी अभी निकला। आप कितने बजे तक पहुंचे होंगे वहां पर घटना स्थल पर? घटनास्थल पर लगभग यहाँ 12:05 पर हम पहुंचे थे। तो जब आप पहुंचे थे तो यहाँ का क्या आलम था, मतलब क्या पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी उस वक्त तक? हाँ जी, उस समय तक पहुंच चुके थे, लेकिन प्रशासन के पूरे महकमे नहीं पहुंचा था। कुछ प्रशासन पहुंच चुका था और लोकल जो लोग थे उसके आधार पर जो यहाँ पर उसको निकाला जा रहा था। और क्या आप एक सही टाइम बता पाएंगे कि ये घटना किस वक्त, मतलब सही वक्त क्या था इस घटना का? कोई 11:30 कह रहे हैं, कोई 11:40 पे लगभग 40 से 41 मिनट। ठीक है, मतलब ये एकदम आधी रात का वाकया है। हाँ, ये एकदम बिल्कुल आधी रात का वक्त। ये अभी भी देखिए 1 बॉडी निकला गया तत्काल। ये तस्वीर देखा जाए, ये शव बरामद हुआ है।
हमारे संवाददाता रजनीकांत जी भागलपुर से घटना स्थल पर मौजूद है और वो हमें शव की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर की मदद से शव को एक और ये शव वहाँ की प्रशासन की नाकामी बता रही है, ये शव वहाँ की प्रशासन की मौन चुप्पी बता रही है और ये शव भी बता रही है कि किस तरीके से वहाँ के प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज ये हालत ये आया है पहचान ले भाई। आप लगातार देख रहे हैं लाइव तस्वीरें, घटनास्थल से लाइव तस्वीरें आपको लगातार दिखाई जा रही है कि किस तरीके से वहाँ पुलिस टीम मौजूद है और किस तरीके से एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जा रहा है। बहुत से ऐसे शव बरामद तो हुए हैं लेकिन अभी तक उनके परिजन नहीं मिले हैं, तो शवों की अभी तक पहचान नहीं हुई। अभी तो ये शव बरामद हुआ, ये गोरेलाल मंडल का बताया जा रहा है। कुछ लोगों ने इसकी पहचान की है, जिसे कि एम्बुलेंस से हम दिखाना चाहेंगे, जैसे कि एम्बुलेंस मंडल अभी जो शव मिला है क्या ये मंडल परिवार से है? जी हाँ, ये गोरेलाल मंडल का बताया जा रहा है। रजनीकांत जी, आप चूंकि आप शव को मुकम्मल तौर पर देख पा रहे हैं तो आप हमें बताइए क्या ये पहचानने के लायक है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मलबे से दबे और विस्फोटक पदार्थ से इतने चोटिल हो चुके हैं कि देखने लायक शव देखने में एक हिचक सी होती है कि आखिर इतना दर्दनाक मंजर इन परिवार वालों के ऊपर जो है कहर बरपाया गया है, ये काफी दुखद है। हाँ, बिल्कुल रजनीकांत जी, आपने सही कहा कि ये कहर हुआ नहीं है, इसे बरपाया गया है और प्रशासन की चुप्पी और प्रशासन के मौन रहने की वजह कर ये कहर आज भागलपुर में आया है। इससे न सिर्फ आज मंडल परिवार बल्कि आसपास के लोग भी मुतासिर हुए हैं और सभी इस दुख को झेल रहे हैं और सभी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। ये बहुत दुखद खबर है कि गलती एक करता है और भुगतना सभी को पड़ता है। रजनीकांत जी, क्या आप बता पाएंगे कि जिस मकान में ये अवैध रूप से ये काम होता था, क्या आपके पास पड़ोस के लोगों ने कंप्लेन नहीं किया? नहीं, पास पड़ोस के लोगों ने बताया, उनके परिवार के लोगों ने बताया, जो जिन घर में ब्लास्ट हुई थी उनके पास पड़ोस ने दबी जुबान में बता रहे हैं, जिनका कि एक बयान भी सुबह प्रकाश चला था, खबर में चला था। उन लोगों ने बताया था कि मैंने कई बार पुलिस को इत्तला किया था, पुलिस को बताया था, लेकिन पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा आज है कि हमारे सारे परिवार जो है इस बम धमाके में मौत के हवाले हो गए। तो कहीं न कहीं ये जांच का विषय है और सबसे बड़ी बात है, इतना मेन सड़क के किनारे, ये मेन सड़क है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़े हैं, ये मेन सड़क है और ये मेन सड़क के बगल में जो इतना बड़ा धमाका हुआ है और इसी सड़क में जो तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, जो बैरिकेटिंग आगे किया है, वहाँ से महज 40 मीटर की दूरी पर कोतवाली थाना है और इतना चलत, जबकि एसपी बाबूराम का कहना है कि रोको टोको अभियान हमेशा चला रहे हैं और कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, चाहे प्रशासन से चूक हुई है। लोग तो यहाँ खुलेआम बता रहे हैं कि हमने दबी जुबान में प्रशासन को कई बार बताया है कि यहाँ अवैध रूप से रिहायशी इलाके में पटाखे बम बनाया जा रहा है, इस पर लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसका अंजाम है कि आज आप सभी देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है। रजनीकांत जी, रात में ये हादसा हुआ है और अभी दोपहर हो चला है, अब तक में कितने आला पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हैं? भागलपुर के तमाम सभी पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, एसपी, जिलाधिकारी, सभी लोग पहुंच चुके हैं और सभी लोग पुलिस बल की तैनाती कर दिया गया है। आप लोगों ने पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की? पदाधिकारी से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने बताया कि जब तक हमारा रेस्क्यू खत्म नहीं हो जाता है, जब तक सारे परिजन संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि कुछ और मलबा के अंदर सब दबा हुआ नहीं है, तब तक हम अभी कुछ इस बारे में बता नहीं सकते हैं कि एक जांच कैसे किया जाएगा और कौन कौन दोषी है और उस पर क्या क्या कार्रवाई किया जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया रजनीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे फिर से कि रजनीकांत जी भागलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और घटनास्थल की लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर विस्फोट हुआ और किस तरीके से वहां पर तबाही हुई। तबाही का ये मंजर आप लोग भी अपने आंखों से देख सकते हैं। ये तबाही का मंजर साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि अगर प्रशासन चाहती तो इसको रोक सकती थी। ये आज नई बात नहीं है, इससे पहले भी ये चल रहा था, लेकिन सभी ने चुप्पी साधी हुई थी, सभी ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और जिसका नतीजा ये हुआ कि कल रात भागलपुर में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि जान के साथ माल का भी नुकसान हुआ। इसी तरह की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ हमारे पेज पर जुड़े रहे। अगर फिर हमें कोई खबर मिलती है तो हम आपके साथ